Assalamu alaikum and welcome to Relukattay on a very very special day. आज है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड कप फाइनल की चांद रात और हमारे साथ भी कुछ चांद जैसे लोग मौजूद हैं. विल ब्रिंग देम इन और सबको पहली बात तो अगेन चांद रात मुबारक हो और सब दुआओं में सजदों में जानवाज़ों में आई होप के तस्बीह लेकर बैठे हुए होंगे. सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द शो एंड सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पहले गेस्ट को जो कि हैं well, very special. He is the Benjamin Button of cricket Twitter with one foot in both camps in the final. The unmistakable, unshakable Nawaz Hassan Hussain Qureshi. Welcome. Faraz bhai, thank you. Sir, both feet in only one camp. ये confirmed है. हाँ, दूसरा कैंप मिल गया तो चले जाएंगे. But it's all about Team Green. Chale ji, let's bring in our debutante, somebody who has been making strides in the world of media, cricket media specifically. I call her, she is the Erin Brockovich of cricket, breaking barriers, knocking over naysayers, and the very charming Hijab. Assalamu alaikum, welcome to Relukattay, Hijab. Oh, it's a pleasure to be here. और आपने ये जज्बा जुनून लगा दिया है पीछे और मैं जो अपने moves जो है ना वो जरा रस्टी हैं थोड़े से लेकिन still I'll show some. जज्बा जुनून आई वाज सरप्राइज कि यार ये जज्बा जुनून को इतनी जो है ना वो नहीं मिली, ट्रैकिंग नहीं मिली इस दफा. दिल पाकिस्तान हैज बेसिकली वन द डे. लेकिन फराज भाई 96 भूल गए आप? सुन के बाद जो हमारा हाल हो गया था ना, इसलिए अभी भी पीटीएसडी है. अच्छा, पाकिस्तान पीटीवी पे मैचेस देखना बीइंग अ 90s किड एंड पेप्सी की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है. आई स्वेयर टू गॉड टिल दिस डे जब मैं सुनता हूँ दिल पाकिस्तान जान मेरा अगला जुमला आता है पेप्सी पाकिस्तान. तो जिंदा दिलों की पहचान पेप्सी पाकिस्तान. तो मैं कल भी गाते तो मेरे बच्चे भी कह रहे थे कौन सा गाना है. मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, सॉर्ट ऑफ इम्ब्रेन वो एडवर्टाइजमेंट का जो hybrid version. Anyways, we don't have a lot of time today, so let's get into it right away. क्योंकि आज Saturday भी है and I know it's a चांद रात and there's a lot of things happening. But दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं you being a married man, you may understand it more. हिजाब सॉरी, लेकिन वो होता क्या है कि हम जब kids वाले जो family वाले होते हैं ना, men, middle-aged men like us, we have to put in the work first. Like हम वो credit miles add करते हैं family में, then we can do our thing. So I have to go on downtown with some family event जो कि credit miles add करते हैं. So anyways, going into the game, तो पहले तो यार ये जज्बा जुनून तो हमने सुन लिया. अभी जज्बा कैसा है हिजाब? How are you feeling right now? What's the confidence level? जज्बा आज सुबह तक तो ठीक था, बट अब जो है ना वो the nerves have started to settle in. और मुझे basically मसला हमेशा से यही है मेरे साथ कि I get very anxious whenever something is about to happen, something big is about to happen. तो मेरा तो ये वो क्या MO है basically कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है पाकिस्तान का तो उससे पहले ये मेरी नींद भी उड़ चुकी होती है, मेरी भूख भी मर चुकी होती है. मैंने सुबह को 10 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया आज सारा दिन और अभी मैं सिर्फ चाय पे जिंदा हूँ. और अभी बस शाहनवाज में छा के तस्वीर पढ़ना शुरू कर देनी है मैंने अभी थोड़ी देर के अंदर. तो मतलब seriously the serious kind of like anxiety or serious kind of nerves have started to settle in. I really hope that the boys who are actually going to play tomorrow are relaxed and excited, and they're ready to take on the challenge because I think it's for the whole team that we have. This is the first ever World Cup final for literally our whole team. इतने छोटे से बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो भी पहला अपना जो कुछ तो पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, but they ended up playing the final अपनी जिंदगी का जो पहला है. तो I really hope कि they show up in a way that we all expect them to. लेकिन ये कि फाइट अच्छी होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, बराबरी का मैच होना चाहिए और बाकी ये कि रिजल्ट जहां तक है वो अल्लाह ताला के हाथ में है. तो हम इसलिए जो है वो जायनमाज बिछा के बैठने लगे हैं कि अल्लाह मियां को थोड़ा सा लालच दे देंगे, किसी तरह वो जो जीत है ना वो हमारी गोदी में आ जाए बस. वेरी वेल पुट हिजाब. अच्छा, वाकई में ये कल मैं नवाब साहब कल आप अगेन मैं आई एम अ वेरी बिग ऑडियो पॉडकास्ट पर्सन. तो मैं बड़ा पॉडकास्ट मैंने वो ट्विटर पे शेयर भी किया था. एक वो टेल अंडर्स की पॉडकास्ट है जो कि बीबीसी पे होती है. सो उसमें जिमी एंडरसन होते हैं, ग्रेग जेम्स इज देयर रेडियो डीजे, फीलिक्स इज अ फॉर्मर म्यूजिशियन, स्टिल अ म्यूजिशियन. और एनीवे तो
वो लोग वहाँ पे कल नौरीन आई हुई थी. नौरीन इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश रेडियो होस्ट. तो वो लोग दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे उसमें. तो इट वाज शी बड़ा मजे आई मीन इट वाज सो फन टू लिसन टू. और दूसरा उसमें अच्छा दूसरी एक फीलिंग जो थी जो कि मुझे पता था क्योंकि आई लिसन टू देम अ लॉट. तो मुझे फीलिंग आई अज्यूम्ड इट एनीवेज. तो वो लोग कह रहे थे कि यार चलो इंग्लैंड तो फाइनल में है, ऑब्वियसली वी सपोर्ट इंग्लैंड, लेकिन अगर इंग्लैंड को किसी टीम से हारना है तो वी वांटेड टू बी पाकिस्तान. तो उन्होंने उन्होंने ये बोला कि वी लव पाकिस्तान. हम इतनी आई मीन वी लव पाकिस्तान सो मच कि यू नो even if I mean if we lose it'll be a very bad thing, but if Pakistan wins it'll be the culmination of that romantic story and that underdog and come from behind. So they were all for it. They were like, you know what, if Pakistan wins we'll be sort of happy. So this will be I think the most well spirited final that I can remember, क्योंकि इन दो टीमों के बीच में जो एक अफिनिटी है आई थिंक दैट क्योंकि अच्छा उन्होंने ये भी बोला कि हमने जो इंडिया को सेमीफाइनल हराया उसकी खुशी एक अलग थी, क्योंकि इंग्लैंड और उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की को हराने का मजा ही अलग होता है, पाकिस्तान को हराने में वो मजा भी नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट. तो एनीवेज लेट्स टेक इट फ्रॉम यू कि आपके जज्बात कैसे हैं एंड व्हाट्स द कॉन्फिडेंस लेवल. आई डू सी द योर चैंपियन सुल्तान की जर्सी आपने पहन ली है, तो आपने उधर से जज्बा उठा तो दिया, लेकिन टीम को लेके हाउ आर यू फीलिंग? Faraz bhai, it's interesting. I listen to what Hijab is saying, and those are emotions that I've had quite often in the past. Obviously, we're at very different stages of life now. Hijab is so much younger, and it's different. For me now, I'm at that stage. Whereas a big reason for it is this team. This group of boys are someone I have so much love and affinity for that I am not as worried. Yeah, I want them to win with every fiber of my being. But if they don't, as long as, like Hijab said, as long as they're giving it everything, I'm okay with it. Because I've seen some very toxic teams win in the past from us. हमारी टीम में टॉक्सिक लड़ा के मैं उससे बात नहीं कर रहा था, मैंने उसका रात को बैट चोरी कर लिया, उसकी जुराब ले ली, उसको नाश्ता नहीं करने दिया, फिर भी हम जीत गए. हम तो उस पर भी खुश थे. सर अब जज्बे का ये सिचुएशन है फराज भाई कि आई एम रिलैक्स्ड. I believe that this group of guys will give it everything tomorrow. I believe that there is exceptional support. I love how they've brought the country together in such difficult times. आप अभी बात कर रहे थे पॉडकास्ट की. Twitter has introduced me to people who follow Pakistan cricket so religiously, and they're not Pakistanis. They're not Pakistanis for miles. I have friends who are South African. I have friends who are. I'm connecting to people who live in countries जहाँ पे cricket नहीं खेली जाती, जिनकी ट्रेडिशनली क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है. एंड द मिनट दे टॉक टू मी एंड दे से ओ पाकिस्तान, या आई लव द क्रिकेट टीम, एंड आई एम लाइक सॉरी व्हाट, ये कैसे हो गया? एंड दे लाइक यार हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट, इट्स जस्ट वंडरफुल. सो देखें, मायूसी जरूर होती है खुदा ना खास्ता हारने पे, बट देयर इज सो मच हैप्पीनेस फ्रॉम वेयर वी वर 10 days ago. Hijab will know this. We just did a show a couple of days ago on grassroots cricket, just saying 4-5-6 दिन पहले साउथ अफ्रीका वाज टॉप ऑफ द ग्रुप और हम आउट हो गए थे. ठीक है ना जी, और अब साउथ अफ्रीका घर चली गई और हम फाइनल में हैं. सो आई एम काम, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम होपफुल. आई नो इंग्लैंड आर अ वेरी गुड साइड, व्हिच मेक्स इट वर्स. आई थिंक दे आर अ कंप्लीट टीम. उनके पास सब कुछ है, एंड दैट्स स्ट्रेसफुल. ठीक है ना जी. But then I also know if there's any team that can beat anyone on their day, it's Pakistan. So what happens? अभी तो हमने मौसम की बात नहीं की फराज भाई. The weather could play a part. It could be a 10-over game. It could be, affected by so many things. So एक तरह से relaxation है. I'm just so proud of this group of guys. I'm so proud of this team. I'm so happy for them. I hope they win because I believe the Pakistan fans alongside these players deserve the trophy. I believe that. Obviously, I'm being biased, but I believe कि वो है. बट खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी जीतते, अगर नहीं होता, ठीक है. देखें, just फराज भाई, you and I have been there. Just the parallels to 92, यार. Come on. I mean, come on. It doesn't make any sense. Everything is going like 92. Just the thought of that nostalgia and that history repeating itself. ऑस्ट्रेलिया में ही 30 साल बाद वही सिचुएशन, उसी टीम को सेमीफाइनल में हराया, आखिरी 3 मैचेस जीते, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से ओपन कर रहे हो, कप्तान अपने आप फॉर्म में नहीं था, सेमीफाइनल में फॉर्म में आ गया, नंबर 3 आके इंपॉर्टेंट हो गया, विकेट कीपर छक्के मार रहा है. इट्स जस्ट ऑल दोस थिंग्स एडिंग अप. आई थिंक दे एड टू द रोमांस and the madness of Pakistan cricket. So I'm very calm, I'm very relaxed. I'm looking forward to singing both national anthems tomorrow.
Every game से पहले I teach my son a little bit more about each national anthem. हम halfway stage पे पहुंच गए हैं पाकिस्तान वाले के हर मैच से पहले. वो सोचता है कि बाबा रोज सुबह उठ के मुझे क्यों इस टाइम पे उठा के मेरे से एक गाना गलवाता है और उसके बाद पूरा मैच गालियां दे रहा होता है. तो अब now we're trying to get to that stage where we cut that bit out. But I think, inshallah, that we should, like Hijab said, the result is up to the Almighty. We can pray, we can hope, but I just think these boys are primed. मुझे लग रहा है कि ये लड़के जो हैं ये तैयार हैं, and I just believe that the faith and belief they have in each other. Faraz bhai, any other time you would think differently, but Haris doing what he did to Lockie Ferguson, Haris playing like that against South Africa, Iftikhar performing against South Africa, Shadab performing against South Africa, it just gives you that hope. I know a lot of people are saying तुल्ले मार के आ गए. भाई आप ये ऐसे तुल्ले नहीं मार सकते in situations में. There's another way of looking at it. We were 2 last balls away from winning 5 in a row also. So it's not like we got absolutely trounced in the first 2 games, lost both by 100 runs and then made it. We clicked. So I'm hoping, inshallah, it continues. And if it does, we play England right after this in Pakistan, it would be just... it'll add so much to that series कि इंग्लैंड जीतेगा तो वो यहाँ पे आएंगे. बार्मी आर्मी is coming out in full force. 500-600 उनके confirmed members आ रहे हैं पाकिस्तान. They're going to be in Pindi, in Multan, in Karachi. The crowd, if they win, and the crowd if they don't win. I remember the matches फराज भाई 2005 में जब ये एशेज जीत के आए थे, और एशेज जीतने के बाद जब इंग्लैंड टीम आई थी पाकिस्तान, तो लाहौर वाले टेस्ट मैच पे काफी बड़ा क्राउड आया था फॉलोअर्स का. एंड बहुत सारे जो लोग आए थे इंग्लैंड से वो पाकिस्तान सपोर्टर्स भी थे, और हमने पूरे उस स्टैंड में बहुत शुगर लगाया था, बहुत मजा आया था. It was a lot of fun because England came as the number 1 ranked team in the world and lost to us with those Shoaib Akhtar slower balls and everything, and the first test match in Multan. So I just think there's a good, like you said, there's a good affinity, there's a camaraderie between the fans, between the players, between the pundits. So inshallah, going into it with a win under our belt, we'll just feel so much better. अच्छा, very well put, Nawaz, of the whole preamble. I loved it because मैंने आपसे पहले भी बोला कि because we are both the same age, we've been through the same highs and lows in cricket. So whenever you talk, I feel like I have been through that as well myself. अच्छा, 92 की जो सिमिलैरिटी की बात हो रही है, एक चीज़ किसी ने नहीं ये पॉइंट आउट की अभी तक. 2 चीज़ें, एक तो मैंने अभी स्पेस में जिक्र किया था अभी, दूसरा एक ये कि 92 के वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंग्लैंड सामने सामने थे. उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज खेलने गया था. अब इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज खेलने आ रहा है, तो ये एक और सिमिलरिटी. दूसरा एक और जो थी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये थी कि जो 92 में अगेन people who are only old enough would remember this because there was no social media and there's no record of these discussions that we can find. उस वक्त हिजाब पता है एक चक्कर में आपको ये बताता हूँ क्या था कि when we made it to the final, तो अंपायर्स को लेके बड़ी डिबेट थी कि यार एक तो न्यूजीलैंड की हमारे ऊपर खार थी कि हमने न्यूजीलैंड को बाहर किया, अनबीटन थी, तो न्यूजीलैंड का अंपायर नहीं आना चाहिए, और वेस्ट इंडीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को एलिमिनेट करके हमें पहुंचाया था, तो वेस्ट इंडीज का अंपायर नहीं आना चाहिए. और फाइनल में कौन मिले हमें? ब्रायन ऑलड्रिच फ्रॉम न्यूजीलैंड, स्टीव बकनर फ्रॉम वेस्ट इंडीज. तो जैसे ये दोनों अंपायर अनाउंस हुए थे, हमने कहा यार हमारा तो काम हो गया. लेकिन स्टीव बकनर वाज काइंड इनफ नॉट टू गिव प्लम एलबीडब्ल्यूज ऑफ जावेद मियादाद इन द फाइनल. सो बट या दैट्स अनदर थिंग, जो कि हम अभी जो कोहली का बॉयफ्रेंड है एरिज्मस, वो आ गया हमारे फाइनल में, तो हम उसको लेकर यही कह रहे हैं कि यार ये फिर आ गया है और ये फिर हमारी बजा देगा. सो अनदर सिमिलैरिटी ऑन दैट. द अदर थिंग इज, ये जो पाकिस्तान की जीत अहम इसलिए भी है कि again our generation was basically thrown into cricket because of the 92 World Cup, and ये जो नई generation, मेरे बच्चे and these guys and the teen, I want this victory कि ये उनको जो है ना वो करे, motivate करे to get them more into cricket, and पूरी generation तैयार हो जाती है. तो हिजाब कमिंग टू थोड़ा सा एनालिटिकल साइड पे चलते हैं. अभी बात ये हो रही है कि बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बैटिंग, तो आपकी नजर में वाकई में अभी यही है या देयर आर मोर न्यूएंसेस टू इट देन बेसिकली मीट्स द आई? आई मीन अगर ऊपर से देखा जाए, ओवरव्यू देखा जाए पूरे के पूरे उसका, तो डेफिनेटली इट इज बेस्ट बॉलिंग वर्सेस द बेस्ट बैटिंग लाइनअप, गिवन के इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है और इंग्लैंड के जो टॉप और मिडिल ऑर्डर है, दैट हैजंट रियली फायर्ड एज मच एज वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू इन द इनिशियल गेम्स. हमने बहुत ही कोई आउटरीजियस किस्म की बैटिंग नहीं देखी इंग्लैंड की तरफ से, स्पेशली इन द ग्रुप स्टेज. आई मीन आई एम ऑब्वियसली काउंटिंग आउट द सेमीफाइनल गेम अगेंस्ट इंडिया because that was all just very special
from Butler and Hales obviously. लेकिन उससे पहले I think semi-final से पहले I don't think even India was expecting कि इस तरह की कोई चीज होने वाली है. It was very unexpected because the kind of form that their batters were in, nobody was expecting कि वो इस तरह से आके खेलेंगे और इस तरह से आके 10 विकेटों से अपनी टीम को जिता जाएंगे. And it was just like the attitude that they had towards that game was so much superior. And I feel like Asian countries, ऑल्दो हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियसली देखी जाती है और हमारे यहाँ क्रिकेट को बहुत ज्यादा सीरियस भी लिया जाता है, पैशन भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज, दी सेना कंट्रीज. लेकिन मैन देयर माइंडसेट इज जस्ट सुपीरियर टू अस, इट ऑलवेज हैज बीन और अभी भी है, अभी भी बहुत डिफरेंस नजर आता है. आप थोड़ा सा जब वो फ्रंट फुट पे आते हैं, थोड़ा सा जब वो अटैकिंग होते हैं, द एशियन, दैट्स व्हाट द एशियन कंट्रीज डू, दे गो ऑन बैक फुट, दे यू नो इट्स वेरी इजी टू पुट पाकिस्तान, टीम्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अंडर प्रेशर initially in the game, और फिर उनके लिए उस शेल से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है. So the power play will be the battle of the best bowling versus the best batting. ठीक है, जो आपके पहले 6 ओवर है, 6-7 जो ओवर हैं, that will definitely set the tone of the game. और मैंने आज ये सवाल एक और जगह पे भी पूछा था कि if God forbid we lose the power play in either of the innings, is there any way that we can come back from that? And I do believe we can, क्योंकि हम ये कर चुके हैं पहले भी. ठीक है, खुदा ना खास्ता if we get to bowling first and we are unable to get a lot of wickets initially up the order, do I believe that we have the bowling attack that can give us a bit of relief in the middle overs and in the death overs? Absolutely. I mean, look at the way Shadab and Nawaz are bowling, mashallah. Look at the way Naseem has emerged as an all-phase bowler, Mr. Dependent, and just look at हमारी डेथ बॉलिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट जो रही है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में. सो आई डू बिलीव के यस इट इज बेस्ट बॉलिंग वर्सेस बेस्ट बैटिंग, लेकिन वी हैव मिस्ड like England has still won the games even when their batting wasn't as fiery as they were in the semi-final. So इस बात का मुझे डर लगता है because they bat until 11. It's ridiculous the kind of depth that they have. तो खौफ आता है उस चीज से कि अगर आप ऊपर की 6-7 विकेटें गिरा भी देंगे, there will still be a couple of players standing at the pitch, जो कि आपको जो है ना वो ले जा सकता है to a competitive score. So it will be very like bowling पे बहुत डिपेंड करेगा. But the other thing that bothers me or that worries me is the fielding, because हमने देखा है कि on their day Pakistan can be very good in the field. But that's the thing, on their day. Would tomorrow be their day? ये तो हमें सुबह उठ के देखना पड़ेगा. अच्छा ये जो ऑन देयर डे और मर्क्यूरियल वाली जो बात है ना, आई थिंक दिस इज, आई मीन कल मैं वो जो टेल एंडर्स का जिक्र कर रहा था उसमें भी उन्होंने बार बार ये बोला मर्क्यूरियल पाकिस्तान. आई थिंक ये जो नई जनरेशन है ना, उनको ये टैग धोना पड़ेगा और काफ़ी हद तक उन्होंने धोया भी है, क्योंकि हिजाब जैसे यू मेंशन्ड योरसेल्फ कि हम जो 2 गेम हारे भी हैं वो कोई हमारा ऑफ डे नहीं था. हम अच्छा खेल कर हारे थे, ये नहीं था कि हम बिल्कुल ही वी डिडंट टर्न अप. तो मेरा, अब नवाब साहब भी एक फुटबॉल फैन है, आई डोंट नो आप किस हद तक फुटबॉल फॉलो करती हैं, लेकिन बीइंग ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मेरा हमेशा, अब क्या हुआ उसमें कि ऑब्वियसली हमारी टीम जीत नहीं रही है पिछले 6-7 साल से, लेकिन बीच में काफ़ी ऐसे फेजेस आए जहाँ पर इवन दो वो जीत नहीं रहे थे, मैं बड़ा खुश होता था कि एक प्रोसेस नजर आ रहा होता है. जब प्रोसेस आपको, I'm a big fan of process rather than exception. ठीक है, प्रोसेस करके आपको लग रहा है अच्छा अभी नहीं जीते लेकिन आगे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है. तो जो प्रोसेस हमारी टीम के इस वक्त नजर आ रहा है मुझे, जो कि पहली बार, आई डोंट रिमेम्बर एनी टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान जिसमें हमारे हर एरिया फायर कर रहा हो. टॉप ऑर्डर रह गया था जिसने सेमीफाइनल में फायर कर दिया, मिडिल ऑर्डर, जैसे हिजाब ने बोला, स्पिन बॉलिंग, डेथ बॉलिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग सो ग्रेट. और अगेन प्रोसेस इज बिल्कुल सही है हमारा. ठीक है, अब वो सामने वाली टीम भी खेलने आई है, तो अगर इस बार हम, ये पहली बार मेरे साथ है कि अगर हम हार गए तो अफसोस तो होगा, लेकिन शायद उतना ना हो, क्योंकि ये टीम जो है एक डिफरेंट, मैं आई रिपीट माई सेल्फ, जो कि हमेशा सोशल प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली बोलता हूँ कि आई हैव बीन इन लव विद पाकिस्तान क्रिकेट सिंस आई वाज 9 or 8, but this is the first team I am actually in love with. So we are all in love with this team, क्योंकि अब वो लेवल ऐसा हो गया कि जब टीम हारती है ना, तो पहले हम कहते थे कि यार हम अपना रोना रोते थे कि यार हम पे क्या गुजर रही है. ठीक है, अब जो टीम हारती है तो मैंने ये सेंटिमेंट देखा है लोगों में कि लोग कहते हैं यार बेचारे नवाज पे क्या गुजर रही होगी, बेचारा शादाब. तो पीपल केयर अबाउट देम,
and PCB has to be given a lot of credit for that, the way they have portraying. लोग बड़ा उसका criticize भी कर रहे थे, वसीम भाई ने भी criticize किया कितना, when they're not heads on a shirt, they are human beings, और जो कि individuals हैं, जो कि आपको represent कर रहे हैं. So I think that's another factor. और दूसरी एक और चीज़, ये जो क्रिकेट ट्विटर और जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस आजकल है ना, तो उससे ये ज़रूर मैंने फील किया है कि पहले क्या होता था, 99 की डिफीट को देख लीजिए, 96 हम लोग ने जो उससे गुजरे हैं, नवाब साहब, हम, मी एंड यू, तो उसमें जब आप हारते थे तो आप समझ लीजिए आप ही अकेले गम को सह रहे होते थे, समझ रहे हैं, कोई गम बांटने वाला आपके साथ ऐसा सच नहीं. अब क्या होता है कि जब इंडिया वाला मैच हम हारे, तो ऑब्वियसली इट वाज बिग डेंट, मेंटली काफ़ी बड़ा वो था, लेकिन व्हेन यू सी के आपके साथ गम बांटने वाली एक पूरी कौम मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है बात करती हुई, तो इट फेल्ट बेटर, इट फेल्ट अ लॉट बेटर. तो अगेन ये जो फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड, आप जो भी बोलें क्रिकेट फ्रेटर्निटी का, आई एम रियली इन ऑ ऑफ दिस. एनीवेज, नाउ सर, कमिंग टू यू. अच्छा, पाकिस्तान का लीथल वेपन तो हम सबको पता है, हमारा शाहीन है, लेकिन वो जो एक हमारा उर्दू में टर्म होती है कि तैयारी एक ही करके आए और सवाल बी आ गया, तो मुझे लगता है कि ये होने वाला है इंग्लैंड के साथ. वो शाहीन को इतना फोकस करके आएंगे, मुझे लगता है कि, और ये भी जैसे आपको याद होगा, रोहित शर्मा पहले गेम में लेग स्टंप से बाहर का गार्ड लेके खेल रहा था, मतलब उनकी फुल ब्लास्ट हुई थी इस गेम में कि शाहीन को एलबीडब्ल्यू नहीं देना है. और हो सकता है कि उनके, इवन दो इंग्लिश पीपल आर डिफरेंट, दे वो बड़े केयरलेस किस्म के लोग हैं, और वो उनके जो मेंटालिटी है बटलर की, गंगो, दैट्स अ लॉट डिफरेंट, बट स्टिल आई थिंक दे विल कम सिट डाउन एंड हैव प्लान्स फॉर शाहीन, और फिर बोलेंगे यार उसको रोक के हम नसीम को जो है ना थोड़ा सा अटैक करेंगे. तो मुझे लगता है, आई हैव अ फीलिंग दैट नसीम, इस वजह से नसीम विल बी मोर पोटेंट. आपका क्या क्या सोचना है कि व्हाट विल बी द मोस्ट की फॉर पाकिस्तान? Sir, obviously, Shaheen is key when Shaheen is performing. I think England will be looking to him and Shadab. They'll be looking at them as Pakistan's trump cards. They'll be making their preparations. Historically, Pakistani left armers and Pakistani leg spinners have been problems for England. तो एक तो वो होगा. अब इस सारे में एक बंदे का इतना नाम नहीं आ रहा. I think he's going to be the difference maker for Pakistan tomorrow, inshallah. That's going to be Haris Rauf. I think Haris Rauf playing in front of his home crowd on his home ground. For me, Haris Rauf has been the best T20 bowler in the world for the last 18 months. I think इसमें कोई शक नहीं. आप उनका record देखें, डेथ में bowling, like just like Naseem, we're incredibly blessed to have someone who's an all-phase bowler. Middle overs में भी आ जाता है. जब हारिस को खुशदिल से वो चौके पड़े थे PSL में, तो I thought it would be something that, you know, he's going to struggle with. And to come back from that and win the tournament, bowl the way he bowled in the final, it just shows you his mental fortitude. Obviously, and he bowled very well against England. अब थोड़े से कुछ प्लेयर्स होंगे फराज भाई जो इंग्लैंड में भी शायद इतना नहीं सोचेंगे. I think they have a role to play tomorrow. Mohammad Wasim is one. The way he's been bowling in the death, इतना उस पे फोकस नहीं. They will think to themselves, यार वसीम को अटैक कर सकते हैं. I really hope we see some overs from Iftikhar. I thought he's bowled very well whenever he's been brought in. वो कुछ different देते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ जब उनको 2 चौके भी पड़े तो उन्होंने फिर भी अपने 3 ओवरों में 15 रन दिए, विकेट ली. I think it just थोड़ा सा I'd like to see. I loved seeing Nawaz bowling up against Phillips. You know, I was reading a brilliant article. As always, I don't think he's capable of writing non-brilliant articles. By Usman Samyuddin, and he was talking about, you know, Shadab's input with Babar के किस तरह वो उसको ला रहे थे, हर चीज को बात कर रहे थे. डेटा भी है, दुआ भी है, जो हमारा एक तरीका होता है करने का. तो मैं चाहूंगा कि हम इंग्लैंड के खिलाफ ये डिफरेंट चीजें यूज करें. मैं चाहूंगा बिल्कुल उनको एक सरप्राइज दें. हमने देखा हारिस को रिसेंटली सीरीज में जब उन्होंने पहले ओवर्स में ओवर कराए तो इंग्लैंड थोड़े से अनकंफर्टेबल, जिस तरह हम मार्क वुड के खिलाफ क्या कहूं मैं, वो हिजाब जो कह रही है ना, अब जो दिमाग में आ रहा है वो कह नहीं सकते, तो कुछ और सोच के वापस आना पड़ता है. बिकॉज मार्क वुड हैड अस पैनिकिंग बाहर बैठ के, तो इमेजिन हमारे बैट्समैन के ऊपर क्या गुजर रही थी. तो हारिस के पास वो है, तो ऑब्वियसली वो, बट एट द सेम टाइम अब आई डोंट थिंक, एक गलती मैं चाहूंगा हम ना करें कि हम सिर्फ बटलर और हेल्स को खतरनाक समझें, बिकॉज उनकी बैटिंग जैसे हिजाब ने कहा बहुत ज्यादा ही डीप है. उनके साथ भी आउट कर लो, उनके 11वें नंबर के पास 10 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं. आई थिंक हमारे मेन 2-3 बैट्समैन के अलावा किसी के पास 10 नहीं होंगी. सो इंग्लैंड इज एन इनक्रेडिबली गिफ्टेड टीम, जो उनकी डेप्थ है इस वक्त. आई मीन, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास मार्क वुड अवेलेबल नहीं और क्रिस जॉर्डन आ रहा है, जो कि एक T20
क्रिकेट का इतना इन डिमांड प्लेयर है, आपके पास डेविड मैलान नहीं है, अभी तो उनकी टीम में वो लड़के नहीं घुस रहे हु वुड गेट इनटू मोस्ट अदर टीम्स। तो आई थिंक इंग्लैंड इंग्लैंड का वही होगा फराज भाई कि वो प्रिपेयर करके बड़े प्लेयर्स के खिलाफ आएंगे। आई थिंक पाकिस्तान विल नीड टू ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट। आई रियली होप एज ऑलवेज अच्छा वी ट्राई नसीम समथिंग ना, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हारिस। जी ये जो बात हो रही है ना, लॉन्ग बैटिंग लाइनअप नंबर 11 तक जाता है, मेरा इसमें हमेशा से एक डिफरेंट, मेरा देखने का हमेशा नजरिया एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। हैविंग सीन इट मेनी टाइम्स एज वेल, लंबे बैटिंग लाइनअप का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। उससे ये होता है कि जब आप, स्पेशली विद द गंग हो एटीट्यूड दैट इंग्लैंड प्लेयर्स, का सबसे बड़ा नुकसान, मैंने अगेन आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, आई एम श्योर यू हैव टू, कि आप कहते हो कि यार मैं तो खुल के खेलूंगा, आउट हो गया कोई नहीं, अगला कर लेगा, अगला बोलता है मैं नहीं थे, अगला कर लेगा, मैं नहीं थे, अगला कर लेगा। तो उसमें अक्सर जो है ना, और भले आपकी 8वें 9वें तक बैटिंग लाइनअप हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ अगर 8वां 9वें तक आपकी बैटिंग आ गई है ना, इसका मतलब है मैच काफी बुरे हालत में है आपका। तो 8वें 9वें तक अगर आपकी बैटिंग अर्ली आ जाती है, या नॉट वेयर यू एक्सपेक्टेड इट टू बी, सो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, इवन द सेम प्लेयर, अगर वोक्स 8वें नंबर पे खेल रहा है, अगर वोक्स चौथे नंबर पे खेल रहा है, 6ठे नंबर पे, वो वाला वोक्स फ्रीडम से नहीं खेल सकता। तो आई थिंक ये थोड़ी सी जो है ना, इसमें कैवियट जरूर होती है लंबे बैटिंग लाइनअप का। अगेन ये थोड़ा सा नुकसान नुकसान कहेंगे, या एक जेपरिडी एक होती है उसकी, तो अगेन टेकिंग जस्ट ये कह रहे बीइंग अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक वाली बात है, लेकिन अगेन दिस हैपेंस अ लॉट। और वही बात है कि 8वें 9वें नंबर तक आपको ये डर नहीं होना चाहिए हमें कि यार इनको हम कितने आउट करेंगे। मैंने आपको बोला मुझे सबसे ज्यादा डर बेन स्टोक्स से है, क्योंकि अगेन बेन स्टोक्स बीइंग द, हमने जैसे कोहली कोहली को बोला था कि नहीं यार हमें स्काई से डर है, बेन स्टोक्स इज ऑब्वियसली द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड द गेम। ठीक है, ही है, उसको तो वो कल भी रिटायर हो जाएगा ना, तो उसको हॉल ऑफ फेम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने जो करना था वो प्रूव कर चुका है। बिट्स एंड पीसेस ही सही, आई मीन मेंटल फोर्टिट्यूड आपको देखे ना उसका, कि वो 18 रन वाला ओवर जो था जिसमें 4 छक्के खा के, वहां से ही इज मेड अ कमबैक एंड बेसिकली बिकम वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स, ऑलराउंडर्स इन द गेम। और अभी तक ही इज ड्यू इनिंग, वो तो वो ये ऐसा प्लेयर है ना जो कि अकेला मैच जिताने वाला, ही इज ड्यू। तो आई जस्ट होप कि वो ड्यू उसका आगे तक चला जाए एंड हमारे ऊपर ना उसका नजला उतरे। सो आई एम रियली, बटलर से नहीं, बाकी से मुझे सबसे ज्यादा डर जॉस बटलर से है, सॉरी स्टोक से है, कि वो बंदा अकेला बॉल से या बैट से गेम ले जा सकता है। सो आई थिंक ही विल बी द बिगेस्ट थ्रेट, और उसके लिए हाँ, जो सोल्यूशन है वो हमारे चाचा इफ्ती ही है। सो आई थिंक चाचा इफ्ती की जो, बिकॉज जो आपका स्ट्रेंथ होती है अक्सर वो आपकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज ही वुड फैंसी हिमसेल्फ अगेंस्ट इफ्तिखार अहमद, एंड इफ ही इज फेस्ड विद इफ्तिखार वी माइट हैव टू बाय अ विकेट, क्योंकि एमसीजी अगर इफ्तिखार जो है अपनी ड्रैग डाउन लेंथ को ड्रैग डाउन करके बॉल करते हैं, इवन नवाज के वो फिर भी थोड़ा ज्यादा उसकी आर्क में आएगा, लेकिन इफ्तिखार आई थिंक वुड बी द की अगेंस्ट स्टोक्स, क्योंकि स्क्वायर लंबे हैं, काव कॉर्नर काफी लंबा है एमसीजी पे। तो आई थिंक दैट विल बी द की अगेंस्ट स्टोक्स, क्योंकि स्टोक को पेस वेस से आप नहीं डरा सकते, वो सर भी फट जाएगा उसका तो वो छक्का मार देगा अगली बॉल पे। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वी अ लॉट ऑफ पीपल आर इग्नोरिंग, वो बटलर और हेल्स की। अच्छा, थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ चलते हैं, लेट्स इंक्लूड, क्योंकि हमारा आधा घंटा होने वाला है, आधा घंटा हमारे पास रह गया है। चौधरी सलमान कह रहे हैं, फराज भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेल्स एंड बटलर, इट वुड बी नॉट इजी फॉर देम टू टेक on Pakistan bowlers like India. Hales recently struggled against Pakistan bowlers and Shadab know him through PSL. क्या बोलेंगी हिजाब इस पे? नहीं, वैलिड पॉइंट है डेफिनेटली। एलेक्स हेल्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड काफी अरसे से, और ही हैज, एज फार एज आई नो, ही हैज लाइक वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड फ्रेंडशिप विद शादाब एज वेल। सो देखिए, शादाब इज योर वाइस कैप्टन, राइट, एंड ही इज वन ऑफ द ब्रेन्स दैट यू डिपेंड ऑन, स्पेशली बिकॉज of his background with Islamabad United. He depends on like data and you know, the analysis side of the game before the game even takes place. So I'm hoping you know, Shadab can give some insight to what are the things that he'll struggle with. Even if अगर वो same team में नहीं भी होते, तो भी analyst का काम यही होता है जो आपकी teams के साथ होते हैं, to find weaknesses within the opposition. तो डेफिनेटली प्लान होगा, सिर्फ एलेक्स सेल्स और बटलर के लिए नहीं होगा, जो नीचे आएंगे लियम लिविंगस्टन के लिए भी होगा, बेन स्टोक्स के लिए भी होगा, और मैं आपको बता रही हूँ आदिल रशीद तक के लिए भी होगा। देखिए, that's the thing. I think Babar has been, mashallah, very good with his bowling changes throughout this tournament. ठीक है, वो दो पहले मैचेस हमने हारे, but like you mentioned before, पहले
पहली आखिरी बॉल पर हारे। ये नहीं है कि हम वी डिडंट लाइक शो अप फॉर दोज गेम्स। लड़कों ने जान भी मारी, फील्ड भी बहुत अच्छा किया। मुझे कोई ऐसे ट्रॉमेटिक कैच ड्रॉप्स नजर नहीं आए, कोई मेजर रनआउट्स मिस नजर नहीं आए उनकी तरफ से, कोई स्टंपिंग मिस नजर नहीं आई मुझे रिजवान की तरफ से। या मुझे लगा था दे वर definitely the better team on those days, but unfortunately this is how T20 cricket works sometimes, हो जाते हैं ऐसे। but the way that they've come back and everything, plans definitely होंगे। Alex Hales would be at the top of their list क्योंकि उसको जल्दी आउट करना बहुत 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 important है। He can take the game away from you within the matter of 4 to 5 games and you'll never be able to come back into it. That's exactly what we saw with India. But yeah, absolutely. Babar has been spot on with his bowling changes and he needs to be on his A+ game tomorrow. थोड़ी सी भी चूक होती है तो मसला बन सकता है पाकिस्तान के लिए। तो yeah, I Very mean well it put. will definitely all depend on Babar and Shadab tomorrow. Very well put. And Babar would definitely need to be on top of his game. और वो जो उसने इनिंग खेल दी सेमीफाइनल में, I think that would put him at ease mentally as well. जब आपने रन होते हैं as a captain behind your back, you definitely are more confident. अच्छा, अगला सवाल है उमर साहब का, मोहम्मद उमर। इफ पाकिस्तान बेसिकली कह रहे हैं कि हारिस को अगर ओपनर भेजा जाए अगेंस्ट, लेकिन अब मेरा ओपिनियन इसमें ये कि बिफोर द सेमीफाइनल तो मैं खुद कह रहा था आई एडमिट टू इट, क्योंकि बाबर वाज स्ट्रगलिंग एंड रिजवान वाज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म आइदर। तो मैं कह रहा था कि एक ब्लंट अटैक के लिए जो है हम हारिस को इस्तेमाल करें, लेकिन after the semi-final, I don't think there's a 0%. I think there's a 0% chance कि बाबर और रिजवान बिल्कुल हिलाया जाएगा। आप सब any opinion on this? I agree that there's a 0% chance for us, but I would still do it. I would still open with Haris. I would still promote Shadab. I maintain that Rizwan and Babar are both good enough to bat anywhere. I would think that it's no harm, nothing to lose if you open with Haris and Babar. आप हारिस को दूसरी एंड देखें, उन्हें जल्मी के लिए तो अब जाके करना ही है ना, तो take that opportunity. बाबर को रखें. I think Rizwan is more than capable of coming down the order. और अगर खुदा ना खास्ता हारिस जल्दी आउट हो जाते हैं, बट जिस तरह फिन एलन ने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को 18 बॉलों पे 42 मारा था, उससे पूरी गेम की कंप्लेक्शन चेंज हो गई थी. तो आई थिंक we have to take that opportunity and go for it. Secondly, I would even go a little bit different and try, अगर खुदा ना खास्ता हारिस आउट हो जाते हैं, the confidence that he's in, the form that he's in, the belief that he has, I would try Shadab. I have zero problem trying some. होगा बिल्कुल नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल agree, होगा नहीं, because A, it's something we don't like doing. B, obviously after the semi-final, I keep maintaining that Rizwan and Babar जो हैं, उनको open करना चाहिए जब आप chase कर रहे हैं. उनको आप चेंज मत करें जब आप चेस कर रहे हैं. दे नो हाउ टू मैनेज अ चेस. अगर आपने पहले बैटिंग करनी है तो आपने फिर आई डोंट माइंड यूजिंग लो वैल्यू विकेट्स, इवन दो आई थिंक इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू कॉल हारिस एंड शदाब लो वैल्यू विकेट्स. मेरी तो ये अप्रोच होगी कि अगर आपके पास हारिस, शदाब और नवाज तीनों आउट भी हो जाते हैं पहले 6 ओवरों में, बट वो आपका स्कोर 80 तक ले जाते हैं, they've done their bit. उसके बाद आपके पास शान है, इफ्तिखार है, इतनी ज्यादा बैटिंग है, रिजवान है, तो आई वुड टेक दैट अप्रोच. बट नहीं होगा. आई डोंट थिंक हम बिल्कुल कोई भी चेंज करेंगे. अच्छा, इसमें ये भी होता है ना कि वो ऑब्वियसली इतनी हर चीज अब इतनी प्लान के हिसाब से होती है, तो वो बाबर और रिजवान का जो है ना पावर प्ले में प्लान बनाकर आएंगे, और अगर सामने से हारिस आ जाता है, और मेरा सिर्फ हारिस से लेके ये था बिफोर द सेमीफाइनल कि यार हारिस की बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वो पावर प्ले में जब फील्ड अंदर है, क्योंकि वो उठा उठा के खेलता है. सो अगर हम वो उसमें और जब वो बांग्लादेश वाले मैच में, बांग्लादेश वाला मैच था, हाँ बांग्लादेश वाले मैच में बैटिंग करने आया था, जब पावर प्ले ऑब्वियसली खत्म हो चुका था और हमारे रन बहुत थोड़े थे, तो उस वक्त मैंने कहा यार अब तो ये इसने उठा के खेलना है, इसने आउट हो जाना है. वो तो कूडोस टू दैट गाय जिस तरह वो खेला था बांग्लादेश वाले मैच में भी. तो मैंने कहा इसने उठा के खेलना है, उसने आउट हो जाना है, और अब फिर हमारा मैच मजीद लग जाएगा. लेकिन एनीवेज लेट्स गो फॉरवर्ड. और सबसे ऑब्वियस सवाल जो एलिफेंट इन द रूम जो हम इग्नोर कर रहे हैं बहुत देर से, मे बी रेन विल विन टुमारो. अब अभी भी मैं डॉक्टर सादी जो है हमारे ट्विटर क्रिकेट के जो एक और साथी जो है, सादी भाई एक स्पेस में थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा थॉरली जो है वो वेदर का फोरकास्ट पढ़ के सुनाई, और उन्होंने कहा कि यूं यहाँ से हवा आ रही है और वहाँ से आ रही है, और कल जो है वो इतने घंटे, मतलब उन्होंने बड़ा थॉरली बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया. मुझे समझ कुछ नहीं आई. मुझे समझ इतनी आई कि वो कह रहे हैं कि कल गेम हो सकता है, 40 ओवर पूरे हो सकते हैं. उन्होंने कहा मैं मियामी में पला बड़ा हूँ और इस तरह के वेदर पढ़ना मेरे लिए बड़ा आदी हूँ मैं इसका. तो
आप लोगों को क्या लग रहा है कि हिजाब मैच होगा, कितने ओवर का होगा, क्या लग रहा है? फर्स्ट भी जैसे आपने कहा, वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम. ट्रस्ट मी, आई एम डिलिबरेटली इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि कल का मैच जो है वो बारिश से इफेक्ट हो. छोटा मैच होगा तो उसके जो लॉजिस्टिक्स है उस मैच के और जो स्ट्रेटेजी है उस मैच की, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फुल गेम. और उसमें किसको एडवांटेज मिलता है, टॉस कौन जीतता है, क्या होता है क्या नहीं होता, एवरीथिंग इज जस्ट सो अप इन द एयर कि वो मेरी एंग्जाइटी को ना वो 10 डिग्रीज और ऊपर बढ़ा देता है. सो आई एम होपिंग, जो मैंने अभी तक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें यही लिखा है कि 4 घंटे तक टाइम बढ़ा दिया गया है उसका, कट ऑफ टाइम जो है ठीक। गेम का. और उस जो कट ऑफ टाइम जो उन्होंने 4 घंटे बढ़ाया है उसकी रीजन ये है कि बारिश है, बारिश डेफिनेटली है और उसी टाइम स्लॉट में है जिसमें मैच आपका शुरू होना है. बट दे आर नॉट होपिंग कि बहुत ज्यादा बारिश ना हो, क्योंकि प्रिडिक्शन में यही है कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, मतलब इतनी नहीं है कि आप ये कह दें कि ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकता. ठीक है. सो व्हाट देयर होपिंग इज कि अगर बारिश होती है, दे विल बी कवरिंग द ग्राउंड, दे विल बी डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू मेक श्योर दैट द ग्राउंड इज रेडी टू गो. और मिनिमम 10 ओवर्स की गेम तो होनी ही होनी है, अदरवाइज यू हैव टू शेयर द ट्रॉफी विद इंग्लैंड. और मसला अब ये आ रहा है कि रिजर्व डे पे भी बारिश है और उतनी ही बारिश है जितनी आपकी अच्छा, अक्सर डे पे है. तो सुनने में ये आ मतलब रहा है यार कि रिजर्व डे पे और ज्यादा बारिश है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो उसपे ये कह रहे हैं कि उसपे अमाउंट जो है ना बारिश की, कितना पानी बरसेगा वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू संडे. सो दे वर होपिंग कि बारिश ना हो, मतलब अगर हो भी तो बहुत कम हो. और इफ यू रिमेंबर इंडिया पाकिस्तान का जो पहला मैच था उसमें भी यही सबको डरा रहे थे ना 3-3 दिन पहले, कह के यार बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश होगी. उधर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, सारे जर्नलिस्ट की, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की है, ओहो रात के 2 बज रहे हैं बारिश होगी, रात के 4 बज रहे हैं बारिश होगी, ओहो 12 बज गए बारिश होगी, मैच नहीं होगा. मैच तो फिर भी हुआ था और पूरा हुआ था. लाइक सीरियसली उस तीन लेकिन साढ़े एक तीन फर्क घंटे के ये लिए था बारिश नहीं हुई थी और उसके फौरन बारिश शुरू हो गई थी. लेकिन एक फ़र्क ये था कि पाकिस्तान इंडिया की जो फ़ोरकास्ट थी वो महीनों हफ्तों पहले हम लोगों ने देख के पैनिक मचाना शुरू किया था एंड ओवर अ टाइम पीरियड वो तब्दील हो गई थी, लेकिन अभी तो ख़ैर घंटों की बात रह गई है। नवाब साहब, आपके हिसाब से अच्छा, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो कि 10 ओवर की गेम हो रही है। सो 10 ओवर की गेम, अच्छा मैं अपना इनपुट देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर 20 ओवर का गेम होता है उसके हिसाब से पाकिस्तान शुड बॉल फर्स्ट, ठीक है? एंड दैट्स आई थिंक आई फील लाइक दैट्स आवर बेस्ट चांस। सो अगर 10 ओवर का गेम हो रहा है तो व्हाट डू यू थिंक इज द, आप इमेजिन करें पाकिस्तान टॉस भी जीत गया है, व्हाट आर वी डूइंग? I think we should bowl first, regardless. 10 overs, 5 overs, 20 overs. Just knowing where you stand in a Duckworth Lewis situation से थोड़ी सी आपको एडवांटेज हो जाती है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं. तो आई थिंक वो बारिश हो गई, ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी तो अच्छा है. दोनों टीमें पाकिस्तानी आ रही हैं, इसके बाद इकट्ठे ट्रॉफी यहाँ पे ले आएंगे, उसका टूर करा देंगे हर मैच, टेस्ट मैच से पहले. तो देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक दफा इससे पहले भी हो चुका है. द ट्रॉफी हैड टू बी, एशिया कप। yes, Asia Cup had to be shared. So ideal, it's not ideal, but अब वही बात है कि अगर मैच क्या कहते हैं पूरा होता है, पूरा नहीं होता, पाकिस्तान नीड टू जस्ट कीप द सेम अप्रोच. आप you're good enough to win a 10 over game, you're good enough to win a 20 over game. So are England. England have all the depth to win a 20 over match and a 10 over match. So obviously changes आ जाते हैं, आपको प्लान चीजें मुख्तलिफ तरीके से करनी पड़ती हैं. बट अगर बारिश हो गई तो हो जाएगी फराज भाई, और अगर मैच ना हुआ तो नहीं होगा, और कम हुआ तो नहीं. वो आप चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते. आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका एटीट्यूड है, आपका आपका जो आपकी जो प्लानिंग है. एंड आई थिंक दिस इज वेयर बीइंग फ्लेक्सिबल कम्स इन. आप प्लीज, अगर आपका मैच सिचुएशन चेंज होती है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम दिखा लें, इन दैट सिनारियो प्रमोट all of Haris, Shan, Iftikhar, Nawaz, Shadab, Mohammad, Wasim even, try something different. So why not? You देखें, you can even have a super over, ठीक है, in a full game के बाद. तो आपको flexible रहना चाहिए. तो I think हमारी approach जो है वो flexible होनी चाहिए. And hopefully this Pakistan juggernaut is just thinking to themselves कि हम यहाँ तक जैसे पहुंचे और जैसे हम आए हैं, there's one final chapter to write for this book, and hopefully it's the chapter in our favor. So I think go in with belief, go in with hope, try your best. आपको ना सिर्फ पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम, बट जितने पाकिस्तानी, I mean, फराज भाई, you yourself,
you live overseas, so many others. Sub, they'll be praying, they'll be supporting, they'll be hoping. तो आई थिंक देखें अफेक्ट हो सकता है मैच पे, जी हाँ बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो सकता है, बट बैक योरसेल्फ टू डू वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर अच्छा, जो हैपेंस। चैप्टर की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से क्योंकि इतनी रोमांटिक सारी चीजें चल रही हैं स्टोरी ना, तो आई थिंक द परफेक्ट जो फाइनल चैप्टर होगा ना इसका स्टोरी का, जो वो ये होगा कि जो हमारे पहले मैच में जो रोती हुई जो एक वीडियो थी नवाज की, नवाज बीइंग द मैन ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल, I think that would be the perfecting finale to this whole and the epic. memes would be incredible. I mean, हिजाब यहाँ बैठी है, she knows अगर नवाज मैन ऑफ द मैच हो गया, मेरे से बेहतर मीम्स कोई नहीं बना के डाल सकेगा, so it would just be brilliant. अच्छा जी, इब्राहिम कह रहे हैं पाकिस्तान have a chance to repeat the past, बिल्कुल इंशाल्लाह. There's yeah things. ये कहनी आ रहा नहीं शो पे, इतनी कमेंट्स क्यों मार रहा है? कैनी का बर्नर अकाउंट है वो. अच्छा, तो कैनी के बहुत सारे बर्नर अकाउंट हैं वो. द पाकिस्तानी गाय हमारे उस्मान जमील हैं ये. No one can stop कुदरत का निज़ाम now. Pakistan is winning the cup tomorrow, inshallah, and Babar Azam will be the prime minister in 2040. घी शक्कर आपके मुंह में उस्मान भाई, घी शक्कर. अच्छा जी, इमामुल्लाह सिर्फ अपना लव शेयर कर रहे हैं रेलुकट्टे के लिए, थैंक यू सो मच इमाम भाई. अच्छा जी, साकिब भाई जो है वो नीचे गेस्ट में मौजूद है, लेकिन वो आई थिंक सिर्फ अपने पीछे एसईओ पे काम कर रहे थे. आई डोंट नो साकिब भाई आप अवेलेबल हैं क्या, या आप खाली इस वक्त पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, या आप सिर्फ सुन रहे हैं? आई थिंक साकिब भाई सिर्फ सुन रहे हैं इस वक्त. अच्छा खैर, साकिब भाई की फैन नवाब भाई की आपकी जो रिवर्स जिंक्सिंग्स है ना, उनकी बहुत रिक्वेस्ट आई हुई है यहाँ पे. देखें जी, मैं मायूस करना चाहिए यहाँ पे. मैं क्लियर कर दूं, ये रिवर्स जिंक्सिंग नहीं है, मैं जेन्युइनली सीरियस होता हूँ. कोई रिवर्स जिंक्सिंग नहीं है, बुरा हाल होता है, परेशानी लगी होती है, खाना भाई को आप ना माने, मेरे तो गले के नीचे खाना नहीं जा रहा होता, लोग कहते हैं आहा क्या रिवर्स जिंक्स. भैया वो अगली बॉल पे छक्का मारते, मेरी तो फिर भी बुरी हालत होती है ना, वो मेरे में मत डाला करें, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. मैं जेन्युइनली पैनिक पेशेंट हूँ, परेशान बैठा होता हूँ जब शदाब बॉलिंग कराने आ रहा होता है. मैं हर ओवर से पहले, हर मैच से पहले वर्स्ट के सिनेरियोज ही रखता हूँ, ताकि अगर इंशाल्लाह जीत जाए तो सुकून ही सुकून, और अगर खुदा ना खास्ता हार जाए तो नहीं. मैंने उस दिन भी मेरी अपनी ये जो है ना वो स्ट्रैटेजी यही होती है कि मैं आई एक्सपेक्ट द वर्स्ट, सो दैट इफ खुदा ना खास्ता इट हैपेंस, आई वोंट बी एज डिसअपॉइंटेड. आई मीन दैट्स जस्ट अ कवर, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट आपको उतनी ही होती है अंदर, बट आई एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम. और वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है? ये पाकिस्तान कल हार जाएगा. दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. दैट डजंट टेक अवे. या हम जब एक दफा, मुझे याद है दिस वाज सम टाइम इन द लेट 90s, तो हम एक क्रिकेट मैच खेलने गए थे. वी वर प्लेइंग अ हार्ड बॉल गेम, स्कूल की तरफ से खेल रहे थे. तो दूसरी टीम जो थी, they were from another part of the city, obviously they weren't as privileged as us, इतना कुछ नहीं था, बट उनका एटीट्यूड जो था ना बिल्कुल जबरदस्त था, एंड they were totally relaxed. तो जब मैच की सिचुएशन काफी सीरियस हो रही थी, आई रिमेंबर वन ऑफ देयर आखिरी ओवर मैं करा रहा था, आई थिंक कोई 8 या 9 रन चाहिए थे, एक डिसेंट बैट्समैन खड़ा था, तो आई थिंक उन्हीं के किसी सीनियर ने या किसी ने देख लिया कि मेरी शक्ल पे डेथ बनी हुई थी कि इस बंदे का तो हाल हो गया. तो उन्होंने मुझे पंजाबी में आके एक चीज की which stayed with me for life. I repeated it so many times to Hijab the other day all day. He said अपने आप को माइंड में ना आप सिचुएशन क्रिएट करें and be in your happy place, be in the best place. And I said अच्छा आप क्या करते हैं? तो he said जी मेरे लिए, अब मैं पंजाबी में बोलूंगा for all those who can understand, मेरे लिए जेडी बेस्ट सिचुएशन होती है ना जी, होता है जी ठंड माहौल ते मिठे चौल. एंड फिर उसने मेरे लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसने कहा इतना बर्गर है, मैं इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ. तो he said cold environment and sweet rice, और वो मैं बात कभी भूला नहीं हूँ. तो अब आप इस सिचुएशन में यही कर सकते हैं, पैनिक वगैरह में सब कुछ में आपके कंट्रोल में तो है नहीं. सिटिंग where we are all in front of our TVs and our streaming devices and everything, आप कुछ नहीं कर सकते. तो it's not reverse jinxing, it's genuinely preparing for the worst and hoping for the best. अब अगर वो हो गया तो ग्रेट, नहीं हुआ तो भाई आपने तो पहले से सबको कह दिया था, मायूसी तैयार कर दी थी ना, जैसे जाप कह रही हम तो रेडी थे, हम तो प्रिपेयर, सोच ही बुरा सोच के गए. मैं उन लोगों में से हूं जो आखिरी ओवर में 26 भी चाहिए हो तो मैं पैनिक कर रहा हूँ. आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेरे साथ जो ज्यादतियां की हैं इस स्टेज पे, हाँ, there is no if there is a complete Pakistan team performance, if there is a performance जिस तरह फराज भाई, मैं पांड्या के 3 छक्कों पे पैनिक में चला गया था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में.
180 रन से जीते थे आप वो मैच, मैं पैनिक में चला गया था, उसने 3 छक्के मारे, आई वाज लाइक ये मैच हार गए, अभी अगले ओवर में फिर 3 छक्के मारेगा, उससे अगले में फिर 3 मारेगा, उससे अगले में फिर 3, आई मीन अच्छा जब वो रन आउट हुआ माय होल पॉइंट वाज, देखा उसने तो हर बॉल पे छक्का मारना था, उसको जाडेजा ने, वी डोमिनेटेड दैट गेम, वी वन बाय 180 रन्स, मैं फिर भी बैठा एंड माय ब्रदर्स लुकिंग एट मी एंड सेइंग क्या कर रहे हो भाई, ये नहीं हार सकते आप। तो हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि आपको आखिरी ओवर में 200 भी इंग्लैंड को चाहिए हो तो हम पैनिक करेंगे। सो आई थिंक इट्स नॉट आई एम ऑनेस्टली बीइंग सीरियस, इट्स नॉट रिवर्स जिंक्सिंग, इट्स जस्ट the you know all the pain that Pakistan has given us over the years, उसी की ये एक आप कह लें लेगेसी है। अच्छा साकिब भाई जब भी शो पे नहीं होते ना, उनके बगैर शो करो तो उनके जो फैन फॉलोइंग है ना साकिब भाई की, आप तो कल कह रहे थे बर्नर अकाउंट्स हैं उनके, कल कह रहे थे वो बोल साकिब भाई ने बोलने से मना किया, साकिब भाई के भी बहुत बर्नर अकाउंट्स है कि कॉमन वॉइस वाना लिसन टू साकिब भाई बंद ऑन ट्विटर। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, दिलशाद वालेकुम सलाम। ये देखिए एक और साइम भाई कह रहे हैं हसीब भाई वो हमेशा चूना क्यों लगाते उनको अच्छी डील मिली हुई है आजकल। मैं आपको क्या बोला था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी आगे चलते हैं। सैयद अब्बास डू यू थिंक कराची शुड ट्रेड? यार पीएसएल की बात करेंगे बाद में, बहुत दुख है वो बांटेंगे साथ कराची के, तो वो अभी फिर पीएसएल की बात नहीं करते हैं। वो सुसाइड स्क्वाड जो बना दिया उन्होंने, अभी हमारे पास 2 महीने पड़े अभी पीएसएल की बात करने के लिए, वो क्रिकेट के हमने पीएसएल की ही बात करनी है, अब हमने किस चीज की बात करनी है इसके बाद? एग्जैक्टली, यहाँ की रिवर्स जिंक्सिंग की बात भी आ गई नवाब साहब की। अच्छा जी, राव हमाद ये हमारे बहुत रेगुलर फॉलोअर हैं रेलुकट्टे के। पाकिस्तान के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? ये अभी मैं बात की थी यार इस पे। आई थिंक हम लोग का कंसेंसस यही है कि आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट वुड बी द बेटर ऑप्शन। ऑन कह रहे हैं इन माय ओपिनियन ड्राफ्ट इज, अरे यार पीएसएल की बात ऑन भाई, सॉरी यार आई एम नॉट ट्राइंग टू इग्नोर योर कमेंट्स, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अभी 15 मिनट में हम सबको ही जाना है, मुझे भी जाना है, तो पीएसएल की बात ऑब्वियसली जैसे हिजाब ने कहा अभी हमारे पास 2 महीने पड़े हुए, so we'll discuss that. Reflect is human, he's also a very old and regular follower of Relukattay. फराज भाई पाकिस्तान कल टाइटल जीते तो पीएसएल का बहुत फायदा होगा, 60% ब्रांड वैल्यू ग्रो करेगी। हाँ यार, आई थिंक फराज भाई आई थिंक वैल्यू ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, लेट्स नॉट थिंक अदरवाइज। आई थिंक जो आपको पीएसएल का एक आपको एडवर्टाइजमेंट मिली है, देखें इज द रीजन। अब लोग तो, मैं सिर्फ उस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट तक हद की बात करूंगा, आई डोंट थिंक पीएसएल हैज एनीथिंग टू प्रूव टू एनीबॉडी, एंड जिस तरह आपके ये सारे प्लेयर्स इंशाल्लाह आते रहेंगे, खेलते रहेंगे, आई थिंक विनिंग द कप वुड बी द आइसिंग ऑन द केक, बट आई थिंक द केक इज प्रीटी गुड एज इट इज। हमें वो स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। सादी, अब मुझे पता नहीं हमारे सादी भाई हैं, सादी भाई हैं 100%, और कोई ये नहीं हो सकता, nobody else would make that reference. Yeah, we got this like 1999. Haris is our Ole, so sorry to go. I hope know this reference. I hope हारिस जरा ओले से थोड़ा सा पहले कर ले, इतना लेट ना रखे, बड़ी मेहरबानी होगी। उस दिन भी मुझे बहुत गालियां पड़ी थी चीखें वगैरह मारने के लिए, तो आई वुड लाइक टू नॉट हैव दीस टेंशंस। अच्छा कॉमन वॉइस कह रहे हैं, नी न्यूज फ्रॉम एमसीजी। यार मैंने बताया था, सादी भाई ने हमें सुबह स्पेस में बताया कि हालात बेहतर हो गए हैं और उनकी उम्मीद है कि कुछ घंटे ऐसे हैं, जैसे हिजाब ने भी अभी आपको बताया कि जो कट ऑफ टाइम है वो 4 से 5 घंटे बढ़ा दिया गया है, तो अगर उम्मीद ये है कि गेम बल्कि 40 ओवर का भी हो सकता है। 1MUFC कह रहे हैं, दिस इज वेरी बैड दैट मैच शुड बी डन इफ नॉट संडे मंडे, इट विल बी डन ऑन ट्यूसडे। नहीं सर, ट्यूसडे फराज भाई, ट्यूसडे तक भी ना हो तो दोनों टीम एक ही जहाज पे आ रही हैं, मैच जहाज के अंदर खिला दीजिएगा दोनों को। फाइनल खत्म कर लीजिएगा, जब तक पाकिस्तान में लैंड होंगे ना हमारे प्लेयर उनके प्लेयर, बस वो यूं करके मैच, फिक्र ना करें जितनी देर लगेगी, टेस्ट मैच के बीच में खत्म कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा आर यू श्योर कि वो जो प्लेन पे हो रहा होगा वो क्रिकेट का मैच ही होगा या कुछ और हो रहा होगा वहां पे, कोई और मैच चले जो भी है हम कंप्लीट कर लेंगे, हम बुक क्रिकेट से कर लेंगे। अच्छा मैं बाबर का प्रेसर का देख रहा था यूट्यूब पर, बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें था कि वो एक इंडियन जर्नलिस्ट था, उसने उससे बोला कि बाबर, ऐसा सवाल बड़ा अच्छा था उसका, ऐसे कि बाबर जिस तरह आपकी टीम यहाँ तक पहुंची है, ठीक है आपकी स्किल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कोई एक फोर्स है जो आपको पुश कर रही है साथ साथ, तो कोई एक प्रेजेंस है आपके साथ जो कि आपको लेके चल रही है? तो बाबर ने बोला हमारा तो यकीन ही यही है।
हम तो मेहनत करते हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, वही फोर्स हमें यहाँ तक लाई है, इंसान खुद तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो बड़ा अच्छा जवाब था और बड़ा अच्छा मोमेंट था आई थिंक। नहीं एब्सोल्युटली, और बाबर का जवाब भी ठीक था बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि हम तो मतलब हर पोस्ट प्रेजेंटेशन स्पीच हो गई, मतलब ड्रेसिंग रूम की स्पीच हो गई, ग्राउंड का हडल हो गया, हर जगह एक ही बात करते हैं कि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द होल यूनिट, लाइक आपका कोचिंग स्टाफ भी यही कहता है, आपके प्लेयर्स भी यही कहते हैं कि कोशिश बिल्कुल हमारे हाथ में है, हमने ही करनी है और हम 110% करेंगे, लेकिन हम हमारा एक फेथ भी है ना, और फेथ समटाइम्स कैन टेक यू टू प्लेसेस लाइक जो आप शायद अपने एफर्ट से ना जा सके। पीपल कैन डिसएग्री टू दैट, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि फेथ और बिलीफ जो होता है दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ यू नो फंडामेंटल्स फॉर एथलीट्स, दे हैव बिलीफ। अब वो बिलीफ खुद में है, किसी एंटिटी में है, खुदा में है, किस में है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट बिलीफ तो होता है डेफिनेटली। सो बाबर का जवाब बहुत अच्छा था। एंड ऑल्सो टू कंटिन्यू विद हिजाब्स पॉइंट, हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से very sort of useless comments from people, and you know, people trying to give a different edge to it and showing it and saying देखें आप नहीं करते तो कोई आपको नहीं कह रहा आप करें, ना आपको कोई कह रहा है कि इसमें आप बिलीव करें ना इसमें माने, कोई आप पे फोर्स नहीं कर रहा, वो आपको बता रहे हैं उनके लिए करता है, ठीक है ना। अगर उनके लिए एक चीज चल रही है, उनको वो हेल्प कर रही है, वो आपको तबलीग नहीं कर रहे, आपको पुश नहीं कर रहे, आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने आप को जी अप करते हैं किसी तरीके से, कुछ लोग मेरी तरह के लोग अपने आप को जी अप करते हैं अपने आप को पहले नीचे डाल के, अपने आप ऊपर से वो प्रेशर हटा के कि नहीं भाई मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता। दैट्स हाउ सम पीपल डू इट। अदर पीपल लाइक टू बी सीम ओवर कॉन्फिडेंट। हमें गुस्सा चढ़ता है बट वो अपने आप को बिल्डअप करने के लिए भी बड़े लोग करते हैं। तो लेट्स रिलीजियस, सॉरी आपको बात कर रहा हूँ, ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट है ना, जस्ट लास्ट पॉइंट ऑन दिस, मैं एक स्पेस, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, तो मैं एक स्पेस पे था, एक साहब है जो स्पेस करते हैं 25 घंटे की, तो उसमें अजीब अजीब से लोग आते हैं, तो वो उसमें टिपिकल अगेन, अब वो मुझे पता चला कि बूमर का कट ऑफ 50 हो गया है, तो बूमर जो होते हैं वो अच्छा, उसमें 2-3 साहब वो बैठ के डिस्कस ये कर रहे थे कि ये सारे सारे दाढ़ी लेके आ जाते हैं और ये इस्लाम इस्लाम करते हैं, तो उस पर मैंने उनकी आई गॉट सो अपसेट, मैंने उस वक्त माइक मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा बात सुनिए आप, मैंने कहा एक तो देखिए दाढ़ी से तो कोई वो उसका ताल्लुक नहीं, दूसरा जब हम लोग लास्ट वर्ल्ड कप में जीत रहे थे और ड्रेसिंग रूम से वीडियोस आ रही थी और वो कह रहे थे कि हेडन भी कह रहा था कि इनका अपने दीन पे बड़ा बिलीफ है, तो सब वाह वाह कर रहे थे, जैसे ही हारे तो आपने दाढ़ी पकड़ ली, वो द हेल ममीन आपका। बिल्कुल, बस तो ये तो सर इनकी हाँ अच्छा, ये फराज भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है अफनान का, अगर आप शेयर करें, वुड खेल रहा है या नहीं, तो आई थिंक सारों के बैट कल वुड के ही हैं भाई, सब खेल वुड ही वुड होगी, फिक्र ना करें आप उसकी। किधर है यार उसका, मैं नीचे ये होगा। नीचे सर मोहम्मद काजी ये ने थोड़ा सा इंग्लैंड को अभी काफी डिस्कशन में है कि जी मार्कवुड खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, मार्कवुड जो है वो हमें तंग करेंगे बहुत ज्यादा, और मतलब करेंगे। ऑब्वियसली हमने अभी देखा जो 7 आपकी टीम की सीरीज हुई थी, मार्कवुड प्रॉब्ली वाज द क्रीम ऑफ द बॉलर्स जिसने तंग किया है, स्पेशली बाबर आजम को उन्होंने काफी जो है ना वो रोक के रखा हुआ था पावर प्ले के अंदर। सो डेफिनेटली मार्कवुड विल हैव एन इम्पैक्ट, लेकिन एज वन ऑफ माय म्यूचुअल्स ऑन ट्विटर सेड कि मार्कवुड बंदे नहीं खाता, वो भी बॉल ही कराता है। सो लाइक एज अ टीम आप जो है ना उसको काउंटर करने के प्लान्स बनाएं, आप ये ना सोचें कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, ये एज अ टीम आपका काम है, बंदे नहीं खाता अच्छा वो जी, बेचारा, ये ठीक है। कहानी आई थिंक अपनी तो कहानी होगा होगी, मार्कवुड भी, देख लेंगे मार्कवुड को भी इंशाल्लाह। कह रहे व्हाट आर योर देख लेंगे। प्रेडिक्शंस फॉर मैन ऑफ द मैच, मेरे हिसाब से अगेन बीइंग अ रोमांटिक आई वुड से नवाज हिजाब मैन ऑफ द मैच विद मुझे 5। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अभी 2 दिन से मैन ऑफ द मैच की के इंशाल्लाह व्हेन पाकिस्तान विंस इट विल बी हारिस रऊफ। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल लाइक के हारिस इज ड्यू दैट वन स्पेशल परफॉर्मेंस जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हारिस रऊफ से। सो मुझे लगता है कि वो जो है ना बिग मैन, बिग मैच, बिग प्लेयर, और मतलब जो उसकी कैपेसिटी है माशाल्लाह से प्रेशर बर्दाश्त करने की, ही इज एक्सेप्शनल माशाल्लाह। सो आई हैव अ फीलिंग के व्हेन पाकिस्तान विंस, इफ नहीं व्हेन पाकिस्तान विंस इंशाल्लाह, Haris Rauf would be man of the match. He's due that one performance. We have seen exceptional performances from literally everybody now. सिर्फ मेरा हारिस रह गया यार, so I'm really hoping he shows up tomorrow. जो है ना वो full अपने speedster और gangster अवतार में, इंशाल्लाह। नवाज साहब आपकी पिक। Sir, I'm going one better than Hijab. I'm going Haris and Haris. I think you're going to have two Harises for man of the match. Inshallah, first Haris Rauf with मैंने उस दिन हमारे ग्रासरूट्स वाले शो पे भी कहा था 4 for 24 in 4 overs.
and then Mohammad Haris to finish the game off with a 50. अच्छा जी, चले लास्ट 2 मिनट्स है क्योंकि अगेन एज अ सेट कि मुझे भी एयर माइल्स डालने के लिए निकलना है. बिफोर वी गो, फर्स्टली सॉरी अगर हम आपके कमेंट्स नहीं ले सके यार, मेरी कोशिश थी. लेट्स जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कपल मोर कमेंट्स. गैम्बलर कह रहे हैं इंशाल्लाह इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, वो जो चाहता है वो तो बिल्कुल जी इंशाल्लाह अगर हमारे लिए लिखा है तो जीतेंगे. Who will win the battle between Shaheen versus Butler? इसमें कोई पूछने की बात नहीं है. शाहीन जी Haris will win. अच्छा जी, चलें. सो ऑन दिस we नोट, are hoping कि इंशाल्लाह शाहीन ही इंशाल्लाह बिल्कुल दोनों जीतेंगे. लास्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आई थिंक हैंड्स डाउन शादाब. इवन दो मेरे बेटे ने मुझसे जबरदस्ती कल शाहीन के लिए वोट करवाया. ही इज अ बिग शाहीन फैन. बट आपका क्या वोट किस तरफ है? Has to be Shadab. चूज करना, पता है क्यों? क्योंकि देखिए ओवरऑल इम्पैक्ट के हिसाब से शादाब आई थिंक हैज द मोर ऑफ एन इम्पैक्ट बिकॉज वो वाइस कप्तान भी है, वो फील्डर भी बहुत जबरदस्त है और उसकी फील्डिंग एफर्ट्स ने हमें जो है ना बहुत क्रंच मोमेंट्स जो है वो दिए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में. बैट्समैन, बॉलर, हर तरह से शादाब का इम्पैक्ट है. लेकिन व्हेन यू लुक एट शाहीन्स जर्नी, ही केम बैक फ्रॉम अ वेरी सीरियस इंजरी. ठीक है, he was out of rhythm, he was out of pace as well, he was out of luck as well. और मतलब उस तरह की इंजरी से वापस आना और then bowl the way he did in the last 3 games is just like exceptional. Generational talent वाली बात है ये. आपको दुनिया का हर बॉलर नहीं करके दे सकता. So it's a very 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 hard choice. लेकिन with heavy heart मैं थोड़ा सा पलड़ा जो है वो शादाब की तरफ ज्यादा भारी है. So I have voted for Shadab as well. So I think Shadab should and Babar agrees, by the way. Bilkul. Before we go, there are a lot of questions on this, so we'll just update you again on the weather situation. Again, according to our special medical diploma holder, Mr. Dr. Sar. Not a medical, he's a practicing cardiologist. Cardiologist, जो कि he moonlights as a meteorologist. तो उन्होंने बोला है कि जो है वो बारिश है तो सही, लेकिन हमें मैच खेलने का मौका मिल जाएगा. तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि पाकिस्तान मैच खेले पूरा और मैच जीते. And thank you so much, Hijab, for making. Faraz bhai, sorry, just before we go, and of course, yes, congratulations to Hijab on her debut at Relukattay. I think it's a start of a brilliant partnership. Inshallah, Relukattay is always brilliant to watch whenever there's PSL, whenever there's cricket. When you add Hijab to the mix, Faraz bhai, जरा अगर आप देखेंगे तो ये मोहम्मद काजी, I think इरफान पठान का बर्नर अकाउंट है, वो तब से जरा लगे हैं. तो इरफान भाई थोड़ा सुकून कर लें, जो होना है वो हो जाएगा. ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. फिक्र ना करें बॉस. कल हार भी गए तो फिर भी फाइनल में थे, जीत भी गए तो फिर भी फाइनल में थे. आप टेंशन मत लीजिएगा. हार भी गए तो that doesn't take away the kind of performances and the kind of character we've seen from this team. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक हार भी जाते हैं, मेरे लिए इस टीम की जो फीलिंग्स है और जो रिस्पेक्ट है वो 1% भी कम नहीं होती. ठीक है, it's only going to increase from here. मैं इसको कम होते हुए नहीं देख रही in the near future unless something apocalyptic happens. But yeah, I mean, मतलब यार उन्होंने अपने they have put their bodies on the line multiple times, we've seen, and I don't know how many more struggles they've had. So just back them. और अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं यार, वो अपनी ही टीम है. Exactly. It's still welcome like champions. On that note, once again, thank you, Hijab. Nawab Saab, it's been a pleasure as always. And even after the World Cup, the PSL is coming up, so we'll be seeing a lot of each other, inshallah. And hopefully, we'll do another show in celebration, and that will be the culmination of our basically the World Cup. जाते जाते इससे I hope कि हमारे पर कोई strike ना लगे, लेकिन बता देंगे हम जाने से पहले. और thank you so much everybody for watching. Take care and Allah.